बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, how are you? I hope you all will be fine. And I pray to Allah, may Allah bless all of you with health, wealth and prosperity. So student, today our topic is lesson number 11. आई हैव ए ड्रीम। ये हमारी बुक 1 का जो है लेसन है, और इस लेसन के अंदर जो है एक अमेरिकन लीडर मार्टिन लूथर किंग जो है उसका एक एड्रेस है जो उसने 1963 में जो है वो लोगों को किया था, तो उसको जो है वो डिस्कस किया गया है। और ये जो उसका एड्रेस है ये बहुत मोटिवेशनल है, और इसमें बेसिक जो उसकी स्पीच का जो थीम है उसने यहाँ पे जो है एक तो रेसिज्म को जो है वो क्रिटिसाइज किया है, और ये स्पीच जो थी ये मार्च किया गया था फॉर जॉब्स और ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो इस स्पीच की जो इम्पोर्टेंस इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि इसमें मार्टिन लूथर किंग ने जो है लोगों को मोटिवेट किया, उसने रेसिज्म को जो है वो क्रिटिसाइज किया है, और उसने कहा है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट, ए मैन शुड बी जज बाय द कंटेंट ऑफ हिज कैरेक्टर। तो इस हवाले से स्पीच जो है बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस रखती है, और इस स्पीच के रिवार्ड में मार्टिन लूथर किंग को नोबेल पीस प्राइज जो है वो भी अवार्ड किया गया। और इस स्पीच के बाद जो है मार्टिन लूथर किंग को बहुत ज़्यादा जो है शोहरत मिली, और उसकी पॉपुलैरिटी में कई गुना जो है वो इजाफा हुआ। और उसके बाद जो है उसकी जो अमेरिकन जो लीडर्स थे, जो कांग्रेस थी, स्पीच के बाद जो था वो ह्यूमन राइट्स के एक्ट को जो है स्पीड अप करने में जो है इसकी स्पीच ने बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट किया। तो उसके बाद जो है मार्टिन लूथर किंग 5 साल जो है जिंदा रहा, और 1968 में जो है ही वाज असैसिनेटेड। लेकिन जो है इस स्पीच को जो है वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, और इस स्पीच को जो है आज भी जो है वो कोट किया जाता है। तो आए हम स्पीच को डिस्कस करते हैं, और हम इसमें जो है मार्टिन लूथर किंग के हवाले से जो है उसकी पर्सनालिटी, उसकी बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं, और फिर हम इसके जो है ट्रांसलेशन और जो बाकी पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अबाउट मार्टिन लूथर किंग। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है थोड़ा सा हम जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं मार्टिन लूथर किंग का। मार्टिन लूथर किंग जे आर से मुराद यहाँ पे जूनियर है, वाज एन अमेरिकन क्रिश्चियन मिनिस्टर एंड एक्टिविस्ट। कि वो एक जो है अमेरिकन था जो कि ब्लैक पर्सन था, और वो क्रिश्चियन था, और वो अमेरिकन जो पार्लियामेंट है उसमें मिनिस्टर भी था, who became the most visible spokesperson and leader in the civil rights movement from 1955 until his assassination in 1968। तो एक जो है सिविल राइट्स की एक मूवमेंट चली जिसमें जो है जो ब्लैक पीपल थे स्पेशली उनके राइट्स के लिए जो है वो 1955 में एक स्ट्रगल शुरू हुई, और इस स्ट्रगल का जो मेन फिगर था वो मार्टिन लूथर किंग था। और ये स्ट्रगल जो है उसकी ये टिल उसकी डेथ, असैसिनेशन कहते हैं मर्डर को, जो पॉलिटिकल मर्डर होता है उसको कहते हैं, टिल डेथ मीन टू से 1968 तक जो है ये इसकी स्ट्रगल जो है जारी रही। मार्टिन लूथर किंग की जो है पैदाइश जो है 1922 जनवरी 15 में हुई, एटलांटा जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट्स की ये रियासतें हैं वहाँ पे हुई। और इसकी जो असैसिनेशन हुई यानी कत्ल हुआ वो 1968 में टेनेसी यूनाइटेड स्टेट्स में जो है इसको कत्ल कर दिया गया था। और ये जो है ये अमेरिकन का जो है एक ग्रेट लीडर जो है उसके तौर पे जो है ये सामने आया। इसकी जो फेमस स्पीच है वो है आई हैव ए ड्रीम। ये वो लेसन है जिसको हम पढ़ने भी जा रहे हैं, और ये मार्टिन लूथर किंग की एक स्पीच है जिसकी वजह से इसको और ज़्यादा जो है वो शोहरत मिली और ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर सामने आया। इफ वी टॉक अबाउट द अवार्ड्स ऑफ
मार्टिन लूथर किंग। नोबेल पीस प्राइज अवार्ड जो है वो इसको मिल चुका है। और उसके बाद जो है ग्रैमी हॉल ऑफ फेम कि ये एक जो है अवार्ड जो है वो भी मार्टिन लूथर किंग को जो है उसकी स्ट्रगल की वजह से जो है वो दिया गया। अब हम इस लेसन की थोड़ी सी बात करते हैं। आई हैव ए ड्रीम इज ए पब्लिक स्पीच दैट वाज डिलीवर्ड बाय ब्लैक अमेरिकन सिविल राइट्स लीडर मार्टिन लूथर किंग Jr. during the march on Washington for jobs and freedom on August 28, 1963, in which he called for civil and economic rights and an end to racism in the United States. तो स्टूडेंट ये जो लेसन है बेसिकली ये एक स्पीच है जिसको जो है वो रिटन फॉर्म में जो है वो आपके सामने रख दिया गया है। ये मार्टिन लूथर किंग की स्पीच है जो कि उसने लोगों को मुखातब किया था 1963 में जो है ये स्पीच इसने की थी। और इस स्पीच में जो है ये स्पीच बेसिकली जो है एक मार्च जो है वाशिंगटन में किया गया था जो जॉब्स और फ्रीडम के हवाले से था। और इस मार्च में जो है वो बेसिक जो ह्यूमन राइट्स थे, जो सिविल और एंड इकोनॉमिक्स राइट्स थे, उनको उनके बारे में बात की। और रेसिज्म यानी जो नस्ल प्रस्ती थी उस हवाले से जो है इसमें जो है वो बात की गई है। तो ये बेसिकली जो लेसन है इसमें बताया गया है कि मार्टिन लूथर जो है वो एक अमेरिकी शहरी है जो कि अमेरिकी शहरियों के हकूक़ का रूहे रुआ है। और उसने 1963 में जो है ये अपनी शोहरा आफाक जो है वो तकरीर की जिसका टाइटल ये है आई हैव ए ड्रीम, यानी उर्दू में हम कहते हैं कि मेरा एक ख्वाब है। लूथर ने जो है अपने अल्फाज और ख्यालात का इजहार इस तरीके से किया कि उसने नस्ली इम्तियाज़ के खात्मे में कलीदी किरदार जो है वो अदा किया। और 1968 में इसके सियासी कत्ल के बाद वो नस्ली इम्तियाज़ात के खात्मे की अलामत बन गया। इस तकरीर में वो नस्ली इम्तियाज़ात के खात्मे के लिए जद्दोजहद करने वालों से कहता है कि वो आज़ादी की जुस्तजू के सिपाही हैं। वो कहता है कि इन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि इसका एक ख्वाब है कि साबिक गुलामों और साबिक आकाओं के बेटे भाई भाई बनकर रहें। और वो कहता है कि एक दिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का खात्मा होगा और लोग इंसाफ के नखलिस्तान में आज़ादी का सांस ले सकेंगे। इस तकरीर में जो है मार्टिन लूथर किंग ये कहता है कि इंसान को इसके रंग रूप की बजाय इसके किरदार से जो है मीनटू से इसके करैक्टर से जो है वो पहचाना जाना चाहिए। और इस तकरीर में उसने जो है वो कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सफ़ेद और स्याह लोग जो है वो भाई भाई बनकर रहेंगे। इस स्पीच में मार्टिन लूथर किंग ने यह भी कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब माशरती जो फ़र्क है उसका ख़ात्मा हो जाएगा और मसाइल का जो है वो हल होगा। और वो कहता है कि हम मायूसी के पत्थर को तराश कर उम्मीद के नगीने में जो है वो डाल सकेंगे। तो ये जो है स्टूडेंट इस स्पीच में जो है इसने बातें की हैं। और इसके अलावा वो ये भी कहता है कि एक दिन इस मुल्क के कोने कोने से आज़ादी की जनकार जो है वो गूंजेगी। और वो कहता है कि सब गोरे और काले हाथ में हाथ डालकर आज़ादी का गीत गाएंगे, तब इन्हें सही मानों में आज़ादी जो है नसीब होगी। तो स्टूडेंट ये जो लेसन है ये इसका मैंने आपको जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है उर्दू में दे दिया है। तो ये इसकी स्पीच है। अब हम इसकी जो है फर्दर जो है इसकी टेक्स्ट बुक को देखेंगे और बाकी पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक को स्टार्ट करने से पहले we will discuss about the importance of speech. His speech was important in several ways. Number one, it brought even greater attention to the civil rights movement which had been going on for many years. कि इसकी जो स्पीच थी इसने जो है जो सिविल राइट्स मूवमेंट जो कि बड़े सालों से जो वो चल रही थी उसकी तरफ जो है वो लोगों की और गवर्नमेंट की जो है वो तवज्जो दिलाई। Number two, after this speech, the name Martin Luther King was known to many more people than before. तो दूसरा जो इसमें स्पीच में जो है जो इम्पोर्टेंस स्पीच की है वो ये है कि इससे पहले शायद मार्टिन लूथर किंग को इतने लोग नहीं जानते थे, लेकिन इस स्पीच के बाद उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कई गुना जो है वो बढ़ गई। It made Congress move faster in passing the Civil Rights Act.
कि एक सिविल राइट एक्ट जो है वो पास किया गया और इसके लिए जो है कांग्रेस जो है उसकी जो थी उसको इसने जो है वो स्टीर किया और मोटिवेट किया, और ये स्ट्रगल जो है स्पेशली ये जो स्पीच थी इसकी वजह से जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से जो है सिविल राइट्स एक्ट के लिए काम होना शुरू हुआ। तो स्टूडेंट अब जो है हम इसकी जो है वो टेक्स्ट बुक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने जो है वो पैराग्राफ है फर्स्ट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको मैंने अंडरलाइन किया और रेड के साथ आपको शो किया हुआ है, तो उसको भी डिस्कस करते जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। I am not unmindful that some of you have come here out of great trial and tribulation, कि मैं जो है वो इस बात से बेखबर नहीं हूँ कि आप में से कुछ यहाँ कड़ी आजमाइशों और मुसीबतों और मुश्किलात से गुजर कर आए हैं। अनमाइंडफुल का मतलब होता है बेखबर होना, और ट्रायल और ट्रिबुलेशन जो है इसका मतलब होता है आजमाइशें और मुसीबतें। Some of you have come fresh from narrow jail cells, कि तुम में से जो है कुछ जेल की तंग कोठरियों से आए हैं। सेल कहते हैं जेल की जो कोठरी होती है उसको कहते हैं। Some of you have come from the areas where your quest for freedom left you battered by the storm of persecution and staggered by the wind of police brutality. Brutality का मतलब जो है वो जुल्म होता है, और जो परसिक्यूशन है इसका मतलब भी जो है वो हरासमेंट यानी जुल्म के मीनिंग में ही आता है, और स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना। तो आप में से कुछ ऐसे इलाकों से आए हैं जहां आज़ादी की जुस्तजू में आपको जुल्म सितम के तूफान का सामना करना पड़ा है और पुलिस के तशद्दुद की वजह से परेशान होना पड़ा है। You have been the veterans of creative sufferings. तो वेटरन जो है स्टूडेंट इसका जो मतलब होता है कि आजमूदा कार या तजर्बा कार जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे वर्ड आया सफरिंग, मुसीबतों को कहते हैं, क्रिएटिव कहते हैं पैदा करता। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर ये कहता है कि आप तामीरी अमल की मुश्किलात से गुजरने वाले तजर्बा कार सिपाही हैं। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ, कि इस यकीन के साथ अपना काम जारी रखें दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, कि इस यकीन के साथ आप अपना काम जारी रखेंगे कि बगैर किसी जुर्म के मिलने वाली सजा बाइस से निजात होती है। तो रिडेम्पटिव जो है उसका मतलब होता है पाकीज़गी, रूह की पाकीज़गी या निजात। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट पैराग्राफ था जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल पैराग्राफ है, और इसकी स्पीच का जो है ये ओपनिंग पॉइंट है। तो इसमें कुछ जो वर्ड्स हैं उनको देख लें। अनमाइंडफुल है, इसके सिनोनिम में आप ले सकते हैं। बेखबर इसको उर्दू में कहते हैं अननोइंग, अनकॉन्शियस, इग्नोरेंट, हेडलेस, यूनिफॉर्म्ड। इसके बाद वर्ड है सेल्स। सेल्स जो है वो जेल की कोठरी को कहते हैं, रूम, कंपार्टमेंट, चैम्बर, और ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। उसके बाद जो है वर्ड है ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन का जो मतलब है वो है आजमाइश, मुसीबतें। सिनोनिम जो है ट्रबल, अफ्लिक्शन, एडवर्सिटी, हार्डशिप जो है ये इसके सिनोनिम्स में आ सकता है। उसके बाद है बैटर्ड वर्ड, जिसका मतलब है कि जैसे जो है मारा जाना, मुसीबतों में छोड़ा जाना, पीटा जाना, और इसके सिनोनिम में हिट, स्ट्रक, बीटन जो हम लिख सकते हैं। परसिक्यूशन, परसिक्यूशन जो है इसका मतलब भी जुल्म होता है, सिनोनिम्स में हरासमेंट, और ये वर्ड जो है हम नोट लिख सकते हैं यहाँ पे जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वर्ड है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यहाँ जो मीनिंग बनता है वो होता है कदमों का उखड़ जाना, ओवरवेलम, क्रश, यानी ओवर पावर्ड जो है इसके सिनोनिम में जो है कि आपके कदमों को जो है लड़खड़ा दिया गया है। उसके बाद वर्ड है ब्रूटैलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जुल्म, सिनोनिम्स में एट्रॉसिटी लिख सकते हैं आप, और ड्रेडफुलनेस, ठीक है, और क्रूलिटी जो है वो इसके सिनोनिम में आ सकता है। वेटरन्स जो है वर्ड है, वेटरन्स का मतलब होता है पुराने, आजमूदा कार, तजर्बा कार, और इसके सिनोनिम में होगा ओल्ड हैंड, मास्टर,
एक्सपर्ट। इसके बाद जो है अनअर्न जो है ये वर्ड है, अनअर्न जो है इसका जो है मतलब होता है कि बगैर जो वजह की जो कोई चीज़ हो उसको अनअर्न कहते हैं। और सफरिंग जो है यहाँ पे वर्ड है, मुसीबतों के लिए यूज़ हुआ है। और उसके बाद रिडेम्पटिव वर्ड है जिसका मतलब है रूह को पाकीज़ा करने वाली चीज़। और सिनोनिम में प्योरीफाइंग और रिडीमिंग, रिफॉर्मिंग, रिफाइनिंग जो है वो इसके सिनोनिम्स होंगे। तो ये इसका ओपनिंग पैराग्राफ था। और यहाँ पे स्टूडेंट आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान में रखना है कि इसमें रेपिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी आगे वर्ड्स की। तो ये आगे हम पैराग्राफ में ये देखेंगे चीज़ें। गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अलाबामा, गो बैक टू साउथ कैरोलिना, गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू लुजियाना। तो ये स्टूडेंट कुछ इलाकों के नाम है, एज ए प्रॉपर नाउन यहाँ पे यूज हुए हैं। और ये जो रेपिटिशन है गो बैक की, ये बेसिकली लोगों को मोटिवेट कर रही है। और ये स्पीच की जो है खूबसूरती है, कोई कहता है कि वापस मिसिसिपी जाओ, वापस अलाबामा जाओ, वापस साउथ कैरोलिना जाओ, और वापस जॉर्जिया जाओ, वापस लुजियाना जाओ। गो बैक टू स्लम्स एंड गट्स ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज। जी, गट्स कहते हैं जो ये जो पसमानदा या गरीब इलाके होते हैं, और स्लम्स भी जो वो कच्ची आबादियाँ जो होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो वो कहता है कि वहाँ पे वापस जाओ, ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़, हमारे जो शुमाली जो इलाके शहर है, knowing that somehow this situation can and will be change। और ये जानने की कोशिश करो कि किस तरह से, और ये समझने की कोशिश किस तरह से ये सूरत हाल बदल सकती है। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर कहते हैं मायूसी को, वैलो कहते हैं भटकना, ठीक है। तो कहता है मायूसी की वादी में मत भटको। तो स्टूडेंट जो है इस पैराग्राफ में जो है ज़्यादातर प्रॉपर नाउन यूज हुए हैं जो कि एरियाज के नाम है। कुछ इसमें वर्ड्स हैं जैसे स्लम्स है, स्लम्स का जो मतलब होता है कच्ची आबादी, और इसको आप कह सकते हैं पुअर ड्वेलिंग कह सकते हैं, डर्टी ड्वेलिंग कह सकते हैं। और इस तरीके से जो है इसके शेंटी एक वर्ड होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और गट्स जो है गट्सूस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप ये कच्ची आबादियों को कहते हैं। और ए पार्ट ऑफ सिटी वेयर पीपल ऑफ पार्टिकुलर रेस और क्लास लिव सेपरेटली फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन, यानी जो अलहदा से जो है आबादियाँ, जो कच्ची जो बस्तियाँ आबाद होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। वैलो कहते हैं भटकने को, ठीक है। टम्बल और लर्च, स्टैगल, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। इसके बाद है डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन मायूसी, नाउमीदी, होपलेसनेस, डिजेक्शन, डिप्रेशन और मिजरी, डिस्ट्रेस। तो ये इसके जो है वो सिनोनिम्स होंगे। आई से टू यू टुडे माय फ्रेंड्स दैट in spite of the difficulties and frustration of the movement, मेरे दोस्तों मैं आज आपसे ये कहता हूँ कि बावजूद इसके कि आज की मुश्किलात और मायूसियों के, आई स्टिल हैव ए ड्रीम, कि मेरा अभी भी एक ख्वाब है। तो ये जो चीज़ है आई स्टिल हैव ए ड्रीम, ये स्टूडेंट शो करती है मार्टिन लूथर किंग की डिटर्मिनेशन। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन अमेरिकन ड्रीम, ये ऐसा ख्वाब है कि जिसकी जड़ें जो है या जिसकी जड़ों की जो गहराई है वो अमरीकी ख्वाब में है। आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, कि मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन ये कौम उठेगी एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने मज़हब पर सही मानों में अमल करेगी या अपने अकीदे के असल मतलब को समझेगी। क्रीड कहते हैं मज़हब को या अकीदे को। वी होल्ड दीज ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट, कि हमारा ये ईमान है कि तमाम सच्ची बातें खुद अपना सबूत होगी। दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि तमाम इंसान बराबर पैदा किए गए हैं। तो ये जो लाइन है ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, तो ये बहुत बड़ी लाइन है कि ये बेसिकली जो है अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ इशारा करती है कि अल्लाह ताला ने जो है किसी को जो है काला गोरा
या अमीर गरीब पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने बेसिकली तमाम इंसानों को जो है वो बराबर पैदा किया, और ये जो फ़र्क है ये हम इंसानों ने जो है वो डाला हुआ है। तो ये मार्टिन लूथर किंग की जो ये लाइन है ये बहुत बड़ी लाइन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, जिसमें फ्रस्ट्रेशन है। इसका जो है मीनिंग जो होता है उर्दू में इसको कहते हैं नाउमीदी को, मायूसी को। जैसे ऊपर हमने वर्ड पढ़ा डिस्पेयर, तो ये उसी की सेंस में आता है। डिससेटिस्फेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट और डिस्पेयर और डिजेक्शन, ये सारे इसके जो है सिनोनिम्स हैं। और इसके बाद है लिव आउट, इसका मतलब है पूरा करना, जो है लिव आउट का मतलब है पूरा करना। और इसके बाद जो है लिव आउट के सिनोनिम में हम लिख सकते हैं फुलफिल, और उसके बाद हम कह सकते हैं मीट, आंसर। इसके बाद है क्रीड वर्ड। क्रीड अकीदे को जो है या यकीन को कहते हैं, मजहबी यकीन को। बिलीफ इसका सिनोनिम हो सकता है। प्रिंसिपल्स, फेथ। और उसके बाद है सेल्फ एविडेंट, इसका मतलब है वाजे या रोजे रोशन की तरह या होना। इसके सिनोनिम में हम लिख सकते हैं ऑब्वियस, क्लियर, एपरेंट, नोटिसेबल। तो ये जो स्टूडेंट इस पैराग्राफ के जो है इंपॉर्टेंट जो है वो सिनोनिम्स होंगे। I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slaves' honor will be able to sit down together at the table of brotherhood। तो यहाँ पे जो है मार्टिन लूथर किंग जो स्टूडेंट ये कहता है कि मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन जो सुर्ख पहाड़ियाँ हैं जॉर्जिया की, वहाँ पे द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स के जो साबका जो गुलाम है उनके बेटे, एंड द सन्स ऑफ द फार्मर स्लेव्स ऑनर, और जो साबका गुलामों के मालिक हैं उनके बेटे, विल बी एबल टू सिट टुगेदर, वो इस काबिल होंगे कि वो इकट्ठे बैठे एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, ब्रदरहुड भाईचारे की मेज के ऊपर। I have a dream that one day even the state of Mississippi, कि मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन जो मिसिसिपी की रियासत है, a desert state sweltering with the heat of injustice and oppression, कि एक सहराई रियासत जो कि नाइंसाफी और जुल्म की हिद्दत से जल रही है, will be transformed into an oasis of freedom and justice, कि आज़ादी और इंसाफ के नखलिस्तान में वो तब्दील हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है इस पैराग्राफ में। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसमें जो वर्ड है फार्मर है, फार्मर कहते हैं प्रीवियस, साबका जो है उसके मीनिंग में जो है वो आता है। उसके बाद जो है यहाँ पे वर्ड है स्वेल्टिंग, जो है स्वेल्टिंग का मतलब होता है जलना, दहकना, टू हॉट, स्टिफलिंग। उसके बाद जो है यहाँ पे जो वर्ड है ऑपरेशन है, इसको जो पहले भी इसके जो है वर्ड्स आए हैं, जुल्म को कहते हैं, नाइंसाफ़ी को कहते हैं जुल्म को, जबर को। और इसके सिनोनिम में टायरनी, एट्रोसिटी, क्रूलिटी जो है, ब्रूटैलिटी, वो इसके सिनोनिम्स में होगा। और ट्रांसफॉर्म जो इसका मतलब होता है चेंज, आल्टरनेट यानी तब्दील करना। और उसके बाद वर्ड है ओसिस, ओसिस को कहते नखलिस्तान को, सरसब्ज इलाके को कहते हैं। तो इसके सिनोनिम हम लिख सकते हैं ग्रासलैंड, फर्टाइल स्पॉट, ठीक है। और इसके बाद जो है ग्रीनलैंड। तो ये सारे जो है वो इसके जो है वो सिनोनिम्स में होंगे। I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation, कि मेरा ख्वाब है कि मेरे 4 छोटे बच्चे एक दिन ऐसी कौम में जिंदगी गुजारेंगे where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character, कि जहाँ पे इनकी जिल्द के रंग की वजह से नहीं बल्कि इनके किरदार की वजह से जो है इनको जांचा या पहचाना जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है ये भी बड़ा जो लाइंस हैं मोटिवेटिव है, और इसमें भी मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मैन शुड बी जज बाय द कंटेंट ऑफ हिज करेक्टर नॉट बाय द कंटेंट ऑफ हिज कलर। तो यहाँ पे जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है जिसमें जो है ये कंटेंट वर्ड जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जिसके सिनोनिम में
हम लिख सकते हैं खूबियाँ, किरदार, और इसमें फीचर्स आ सकता है, एट्रीब्यूट्स आ सकता है, और करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसके सिनोनिम्स में आ सकता है। आई हैव ए ड्रीम टूडे, कि आज के दिन मेरा एक ख्वाब है। आई हैव ए ड्रीम, मेरा ख्वाब है, दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलाबामा, कि एक दिन अलाबामा की रियासत, whose governor's lips are presently dripping with the words of interposition and nullification, कि जिसके गवर्नर इस वक्त मुखालफत और जो है इनकार के अल्फाज जो है उसके होंठों से जो है वो टपक रहे हैं या वो इनकार कर रहा है। विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए सिचुएशन, कि इस हालत में जो है वो तब्दील या इस सूरत हाल में तब्दील हो जाएंगे, वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल्स विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स विद लिटिल वाइट बॉयज एंड वाइट गर्ल, जहाँ पे काले छोटे लड़के और लड़कियाँ इस काबिल होंगे कि वो गोरे लड़के और लड़कियों के हाथ में हाथ डालें, एंड वॉक टूगेदर एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और बहन भाइयों की तरह इकट्ठे चल सकेंगे। आई हैव ए ड्रीम टूडे, कि मेरा आज के दिन एक ख्वाब है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वर्ड जो है यहाँ पे प्रेजेंटली है, इसका मतलब है मौजूदा या फिलहाल, करंटली, एट द मोमेंट, और उसके बाद जो है ड्रिपिंग वर्ड है, टपकना, ड्रॉप, ट्रिकलिंग, और इसके बाद वर्ड है इंटरपोजिशन, इसका मतलब होता है मुदाखलत करना, दखल अंदाजी करना, और मेडिटेशन या इंटरफेरेंस जो है इसके सिनोनिम में होगा। न्यूलिफिकेशन जो है इसका मतलब होता है इनकार करना, कैंसलेशन, और इसके बाद निगेशन जो है इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट जो इस पैराग्राफ के जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और इसकी जो रिमेनिंग ट्रांसलेशन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उसके साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, उसके साथ इसके सिनोनिम्स को देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।